आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जिंदाल स्टील एंड पावर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 3.5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक के अंदर दोस्तों अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है दोस्तों आरएसआई और एमएसडी के थ्रू। और दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज के अंदर फंस गया, प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर फंस गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों जो आसानी से हर कोई स्टॉक में नहीं मिलती है। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये डाइवर्शन पे दोस्तों एक अलग ग्रुप ऑफ ट्रेडर है जो सिर्फ डाइवर्शन पे काम करता है और स्पेशली आरएसआई डाइवर्शन और उसमें भी आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्शन। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड में जो लास्ट लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों अगर आप आरएसआई के लोअर लोज देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं। और सेकेंडली दोस्तों दूसरा भी एक ग्रुप है जो इसको इजीली बहुत बोलते हैं ना पैनिक तरीके से इसको मॉनिटर करता रहता है और वो दोस्तों इलियट वेव जब भी करेक्शन कंप्लीट होके जब भी स्टॉक के अंदर इलियट वेव करेक्शन कंप्लीट होके जब इम्पल्स के अंदर जाता है स्टॉक तो जो इम्पल्स का जो पहला बॉटम पे जो कंफर्मेशन के लिए रुके रहते हैं वो भी दोस्तों डाइवर्शन है। तो दोस्तों ये दो बड़े ग्रुप एक साथ एंटर करते हैं, उन लोग के पास दोस्तों ऐसे फिल्टर होते हैं जो डाइवर्शन को ही पिक करते हैं और दोस्तों ये दोनों लोग मिलकर एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग करते हैं और वहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम पंप आता है स्टॉक के अंदर। तो लेकिन दोस्तों सीधा घुस नहीं जाने का, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों यहाँ पर फाइनली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर देखो तो दोस्तों हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है और दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है फ्रेंड्स। दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की ये कोई छोटी मोटी नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 10 से 12% की है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 10 to 12% जाएगा। और सेकेंडली दोस्तों अगर इसके लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो यही ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न के अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ से ब्रेकआउट हुई है लोअर टाइम फ्रेम में। और दोस्तों यहाँ पे जो इसके अपसाइड में टारगेट्स निकल कर आते हैं वो तकरीबन 1100 के आते हैं, 1100 के अभी इसके अगले टारगेट्स निकल कर आते हैं। और दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि जैसे ही हमें
1100 के ऊपर 2 डेली क्लोजिंग मिलेंगी तो ये स्टॉक डबल धमाका के थ्रू सिलेक्ट होगा। याद रखना मेरी बात। ऐसे ही मैंने बहुत सारे प्रीवियस स्टॉक में भी आप लोगों को वेल इन एडवांस बताया था और ऐसा ही हुआ था। तो ये चीज़ एडीएस के अंदर हुआ था, फिर और भी था एक बीच में, बहुत सारे स्टॉक थे। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये जिंदाल स्टील के अंदर भी यही कहानी बनकर आ रही है कि दोस्तों जैसे ही 1100 के ऊपर 2 सस्टेन क्लोजिंग मिलेंगी तो इसके हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स ब्रेकआउट होंगे, जिसके अंदर इसका जो टारगेट्स रहेगा वो और भी फर्दर अपसाइड रिवाइज्ड होगा और इसके अंदर आप फॉलो पोजीशन रखोगे तो और भी अपसाइड में आपके बड़े टारगेट रिवाइज्ड होंगे। तो ये थी। और दोस्तों यहाँ पर टारगेट अचीव होने से, टारगेट से पहले यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जो हम यहाँ पर ब्लू में कर देते हैं। दोस्तों ये सारे रेजिस्टेंस है जो ब्लू से। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो यहाँ पर, या फिर दोस्तों नियरेस्ट लोअर स्विंग पे भी रख सकते हो। लेकिन आपको इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट दोस्तों 1:2 या मिनिमम 1:1.5 आना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए हमें मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए हमें मिले, क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन आरएसआई और एमएसीडी के थ्रू मिला और एक बहुत बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस दोस्तों स्टॉक टारगेट से पहले कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।